अदरवाइज देखो, कभी भी ऐसे देख, तेरा क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा होता, ये देख, ये अगर होता, साइन एक्स था कि कॉस एक्स था? सर साइन एक्स था सर। अच्छा, तो देख, अगर ऐसे दिया है तब तुम सीधा लिखेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin x इंटू कॉस एक्स, समझ गया? यानी ये कॉट एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखो ऐसे दिया है, ठीक है, तो ऐसे लिखने का मतलब ही होता है कि बेस इसका 10 है, ठीक है। अब इसका बेस अगर 10 है तो तुम बेस ई में इसको कन्वर्ट करोगे ऐसे, देखो ऐसा लिखोगे हमेशा, ये याद रख। ये लॉग लिखने का मतलब बाय डिफॉल्ट बेस 10, ठीक है। ओके सर। और ln लिखने का मतलब है, इसका मीनिंग होता है लॉग विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई साइन एक्स। अगर बेस ई है तो तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन अगर ऐसे है तो तुम पहले ये लिखोगे। अब देखो 1/log 10 हो गया तुम्हारा log e विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10, ठीक है, इनटू log बेस e sin x, यानी अब साथ में ये वाला फंक्शन भी आ गया। तो अब तुम dy बाई डी एक्स ऐसा लिखोगे, दैट इज 1 ये log e विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 रहने दिया, 1/sin x into cos x. So your answer is actually cot x into log of e with respect to base 10. तो अगर देखो, ये सभी लोग ये फर्क जान लो, देखो अगर ऐसा दिया है, राइट, और ऐसा दिया है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। So you have to be always careful. See the base of the log. Now if it is e, then only differentiation is possible, ठीक है। और बेस अगर तुम्हारा ई को छोड़ के कोई और चीज है तो इन दैट केस तुम सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। लिख लिए ताकि ऐसा क्वेश्चन में दोबारा गलती ना हो। आज भी हम एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन का ही बात करेंगे पहले, क्योंकि अभी भी तुम लोग इसमें कंफ्यूज्ड हो। क्वेश्चन है ना सर। हाँ, लेकिन पहले 2-3 चीज और सिखा देते हैं कि लॉग कहाँ पे लिया जाता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी एक तरीका होता है, तो वेयर इट शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो पहले उसको सिखाते हैं, उसके बाद, ठीक है। देखो कोशेंट रूल, चेन रूल, ये सब लगाना तो तुम सीख गए होगे, पिछला दिन सिखाया था। यस सर। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट रूल सर, सर कल का जो एक क्वेश्चन था सर, y इक्वल टू साइन ऑफ log e, y इक्वल टू साइन ऑफ log बेस c रूट अंडर x बाय x प्लस 1। तो ये तो बता भी दिया था मैंने। देखो सर उसका आंसर पूछे सर। देखो सबसे पहले इसको देखो, ये पूरे फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो dy बाई डी एक्स, पहले तुम लिखोगे साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ, कॉस, और ये पार्ट एज इट इज रहा, समझते हैं? ये मान लो पूरा थीटा, ठीक है। तब थीटा का डेरिवेटिव मुझे लिखना है, देखो डी ऑफ लॉग ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो ये ना बचेगा, यस सर। आया ना। अब बताओ लॉग ऑफ, पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये लो रूट ओवर ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस 1 क्या लिखेंगे? देखो बेस इसका ई ही है, क्या ये x बाय एक्स प्लस 1 का पावर हाफ नहीं है? तो ये हाफ बाहर गया। अब log a बाई बी कितना हो जाएगा? log a माइनस log b, बोलो। यस सर। तो अब बताओ इस पूरे का, ये पूरा एक्सप्रेशन ये ना हुआ, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, बोलो। ठीक है, बोलो मौसूफ, व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव? देखो यही ना लिखोगे, यस सर।
अब एलसीएम ले लो तो x प्लस 1 माइनस एक्स कितना हुआ 1। तो ये हो गया देखो cos ऑफ log ऑफ रूट ओवर ऑफ x बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x इनटू x प्लस 1। देखो ये ना आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा इसका डेरिवेटिव। ठीक है सर हम इसमें लॉग वाला में सर x बाय x प्लस 1 को लेकर डिफरेंशिएट कर दिया सर। तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। देखो डिफरेंशिएट करो लेकिन थोड़ा कोशिश करो टर्म को आसान करने का। ठीक है अभी ये सब चीज सिखाएंगे, अभी आज भी बहुत सारा केस आएगा। लिख लिए पहले यस इसको, जो लोग भी गलती किए थे वो लोग लिख लो पहले इसमें से। क्या बात है आज बहुत कम लोग हैं। सर हमको लगा था केमिस्ट्री क्लास है सर, बाद में चेक किया आज मैथ क्लास है। मैंने तो लिंक बहुत पहले भेज दिया था। हाँ सर वो अब एक बार लिंक भेजे थे ना सर, आज उसी में कंफ्यूज हो गए। वो तो उस दिन मेरा ब्रॉडबैंड आउट ऑफ ऑर्डर था इसलिए। सर हाँ सर वो पिछला दिन वाला एक क्वेश्चन और एक बार बोल दीजिए ना। कौन सा बोलो पढ़ो। सर 2 to the power माइनस log x क्यूब माइनस 5 बेस 2। अच्छा वो वाला देखो, ये एक प्रॉपर्टी होता है, ये वाला याद है माइनक। देखो ये प्रॉपर्टी। यस सर। तो अब यहां देखो 2 का पावर माइनस log ऑफ x क्यूब माइनस 5 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 है। तो इसको Yes, तुम sir. लिखोगे 2 का पावर log ऑफ, ये देखो ये जो -1 है ये पावर में हम ले जाएंगे और बेस 2। यस सर। अब ये बेस सेम है, तो ये x क्यूब माइनस 5 का पावर -1 हो गया। तो y एक्चुअली कितना हो गया, देखो ये हो गया। सर आप दूसरा एक मेथड बोले थे ना सर, मतलब हाँ बिना वो बेस। भी बताए थे, हाँ वो भी बताए थे। अब देखो तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, -1 x क्यूब माइनस 5 का पावर -2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव 3x²। तो ये कितना आ गया देखो, माइनस ऑफ 3x² बाई एक्स क्यूब माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया। यस सर। लिख लो। अभी हम चेन रूल का ही एक्सटेंडेड यूज सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो यहां पे लेफ्ट में y है, राइट में सिर्फ x का टर्म है। देखो यहां पे लेफ्ट में y है, राइट में सिर्फ x का टर्म है। तो जब भी फंक्शन ऐसे फॉर्मेट में होता है y इक्वल टू f ऑफ x, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है याद रहेगा। Yes, लेफ्ट sir. साइड में जब y है, राइट साइड में फंक्शन ऑफ x है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फॉर्म। और एक्सप्लिसिट फॉर्म का देखो बहुत सारा रूल्स मैंने अभी कल ही सिखाया था, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब सिखाया था। ठीक है यस सर। एक्चुअली कोई भी फंक्शन को लिखने के 4 तरीके होते हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक और पोलर। और चारों का थोड़ा थोड़ा रूल्स में वेरिएशन भी है। ठीक है तो अभी तक तुमने एक्सप्लिसिट वाला केस देखा, अब हम इम्प्लिसिट वाला केस लेके दिखा रहे हैं। ठीक है Yes, sir. और उसमें शॉर्टकट क्या है वो भी बता रहे हैं। देखो इम्प्लिसिट के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, और यही क्वेश्चंस को हम ऑल्टरनेट वेज में भी सॉल्व करेंगे। देखो बेस ई है इसका, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ऐसे दिया। दूसरा मैंने दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई। और दोनों से ही मुझे, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों से ही मुझे dy बाई dx निकालना है। ठीक है
अब यहां देखो नॉर्मल प्रोसेस जो तुम स्कूल में फॉलो कर सकते हो वो क्या है। देखो यहां पे हम इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी अब यहां पे देखो अप्रोच क्या होगा मेरा। देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू बेस सी। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो सीधा लिख देंगे 2x, लेकिन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या एक्स के रेस्पेक्ट से हम सीधा कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पे देखो चेन रूल तुम कैसे लगाओगे, लॉग ऑफ एक्स वाई, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स वाई के रेस्पेक्ट से इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस देखो डी ऑफ वाई स्क्वायर, अब इसको y के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो इनटू dy बाई dx। देखो चेन रूल ऐसे लगाया, ये नॉर्मल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। तो देखो इसका डेरिवेटिव xy के रेस्पेक्ट से 1 बाई xy हो गया। अब यहां तुम प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो देखो पहला फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 हो गया इनटू dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन y कांस्टेंट, और सॉरी एक मिनट मैंने यहां पे गलती किया, x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1। यहां हो गया 2x प्लस 2y, इसका डेरिवेटिव हो गया ये वाला, और ये dy बाई dx एज इट इज रह गया। अब ध्यान से देखो ये एक इक्वेशन बनता है कि नहीं। चाहो तो ये एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई कर लो, देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, अब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो ऐसा लिख सकते हैं। ब्रिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड और y को राइट में ले जाओ, तो x माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई। देखो ये स्टेप समझ में आया? हाँ ना बोलो तो। यस सर। यस सर। अब देखो इन दोनों में y कॉमन लिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहां x कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ 2y स्क्वायर। देखो दिस इज योर dy बाई dx, और ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का। ये जो हम चेन रूल लगा रहे हैं ना एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोसेस और नॉर्मल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखो इस वाले में भी देखो, अब यहां हम उतना नहीं लिखेंगे, तो देखो इसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किए क्या आएगा बोलो। पहला एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। dy by dx अब यहां देखो इसका एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x इनटू, अब एक्स वाई का y डेरिवेटिव y प्लस, plus x dy by dx। करेक्ट। तो अब देखो अब इसको एक्सपैंड करो, तो देखो क्या आता है 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ cos ऑफ xy और प्लस x cos xy इनटू dy बाई dx। देखो ये आता है, ये टर्म को इधर ले आओ, dy बाई dx को राइट में ले आओ, तो 1 माइनस y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो यही ना आता है। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे बोलो, 1 माइनस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई x कॉस एक्स वाई और माइनस 1। देखो ये लिख सकते हो। अब तुम ये सोचो कि ये छोटा सा एक्सप्रेशन के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन स्कूल में तुमको ऐसा ही लिखना है। तो पहले तुम ये नॉर्मल मेथड लिखो, ठीक है, फिर हम इसका ऑल्टरनेट एक लाइन का मेथड सिखाते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना बच्चे लोग। तो मैं
देखो लिखना हो गया बच्चा लोग, Yes, sir. यस सर। सो लास्ट लिखा है। लिख लो आंसर पैरेलली रखना ताकि तुमको मैच करने में इजी हो, क्योंकि देखो सबसे मजेदार कहानी है कि इसी लाइन में हम लोग का dy बाई dx आ जाएगा, एक ही लाइन में। हाँ लेकिन स्कूल में मत लगाना, नहीं तो 0 मिलेगा। हो गया सर। सब लोग का हो गया? मैनाक, यस सर। अरे तुम लोग जीमेल उमेल चेक नहीं करता है क्या? सब नोटिफिकेशन ऑफ करके रखे सर, बहुत मेल आता है। तो इसी चक्कर में तुम काम का मेल भी नहीं देखता है। मैंने एक मेल भेजा था, देखो एक चीज का इनविटेशन भेजा था जहां पे सारा चीज तुमको इंटीग्रेटेड वे में मेरे क्लास का मिल जाएगा। मिल गया सर, सर तो गूगल देखिए। हाँ गूगल क्लासरूम में मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तुम एक चैप्टर के लिंक पे जो जो चाहिए तुम्हारा असाइनमेंट, ठीक है, जेई का कलेक्शन, और अभी हम उसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी अपलोड कर देगा आज। वो सब डेली एक एक तो सॉल्व करते रहना। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। देखो ये एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y क्या है? चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। लेकिन ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है y, तभी ना वैलिड। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x तब ये चीज वैलिड है। लेकिन अब एक बात सोचो लॉजिकली, क्या रियल लाइफ में सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है क्या? कॉमन एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे तुम्हारा एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा होगा ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्या सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है? तुमने कैसा साल भर पढ़ाई किया, ठीक है, हाउ योर टीचर्स वर टीचिंग यू, तुम्हारा एफर्ट, ये सब कुछ अगर सही हुआ, ये सब भी फैक्टर्स है। उसके बावजूद मान लो एग्जाम जिस दिन है, पता चला उस दिन तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, तो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. यस सर। यानी एक्चुअल केस में कोई भी चीज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी दे आर फंक्शंस ऑफ अ मल्टीपल वेरिएबल। यस और नो? Yes, sir. जैसे कॉमन से एग्जांपल ही ले लो, जैसे सपोज बोकारो स्टील प्लांट है, तो देखो बोकारो स्टील प्लांट का प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो प्रॉफिट यू कैन से इट इज अ फंक्शन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, सी मतलब कॉस्ट। देखो कई सारे फैक्टर्स हैं कि नहीं है? क्या किसी एक चीज पे ये डिपेंड करता है? No, sir. तो कैन आई से दैट दिस प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ से एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रियल लाइफ में यही होता है कि कोई भी चीज बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में ये dy बाई dx टर्म इस्तेमाल होने का चांस बहुत कम होता है। तो हम यहां पे ये टर्म यूज करते हैं, देखो ये डेल मतलब चेंज इन प्रॉफिट, नो डाउट। तो अब ऐसे केस में तुम ये सोचो, मुझे अगर ये देखना हो कि रॉ मटेरियल के ऊपर मेरा प्रॉफिट कैसे चेंज करता है, तो हम क्या करेंगे? ये बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख देंगे, मतलब कोई भी टैरिफ हम बढ़ाएंगे नहीं। मान लो ना मैन पावर का, ना एनर्जी कॉस्ट मतलब बिजली का, कुछ नहीं बढ़ाएंगे, और सिर्फ देखेंगे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर चेंज करते हैं तो प्रॉफिट कैसे इंपैक्ट होता है। यानी क्या? डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा, मान लो यहां पे x, यानी चेंज इन प्रॉफिट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, राइट? और उसके लिए मुझे y z बाकी सबको कांस्टेंट मानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम डीपी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डेल पी बाय डेल एक्स, मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स। ये स्मॉल डेल्टा है, ठीक है।
तो अब यहीं पे देखो, मैं एक छोटा सा और एक फंक्शन लेके दिखा रहा हूं, ठीक है, या इसी को ही ले लेते हैं। तो देखो ये मान लो अब ये तुम्हारा u है, log ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो मैंने अब ये u क्या है तुम्हारा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये पूरा हो गया, मैंने सबको एक तरफ मान लिया। अब यहां देखो मैं निकालूंगा डेल u बाय डेल x, राइट, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है u सफिक्स x। तो अब y जितना भी इसमें है सबको कांस्टेंट मान लो, और सबको कांस्टेंट मानते हुए इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो देखो ये मान लो c है, तो log cx का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बोलो, 1 बाई सी एक्स, है ना। Yes, sir. तो 1 बाई सी एक्स यानी कितना हुआ, 1 बाई एक्स वाई, और इनटू यहां क्या हो जाएगा y, और माइनस ऑफ 2x। देखो ऐसा लिखोगे। Yes, sir. अब आगे Yes, देखो यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y निकालो, कितना होता है, अरे अब x को कांस्टेंट ले लो, तो 1 बाई एक्स वाई, एक्स x into x. मैंने यहाँ कुछ गलती किया, देखो y कांस्टेंट था ना, हाँ ठीक है y आएगा। अब यहाँ पे x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा, और माइनस ऑफ Minus 2y। 2y. अब एलसीएम लो, तो देखो यहाँ कितना आता है बच्चे, देखो ध्यान से, ये y कट गया, और यहां से ये x कट गया, तो ये कितना आया, 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, और ये y ऊपर चला गया, ये कितना आया, 1 माइनस ऑफ 2y स्क्वायर। तो देखो isn't it y into 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x into 1 माइनस ऑफ 2y स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा तुमको, अच्छा मैं एक साथ पूरा लिख दिया इसलिए तुम कंफ्यूज हो गया, सॉरी, मैं अगला पार्ट भी एक साथ लिख दिया था। चलो ये देखो y इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा था, ये लो, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ मैं डायरेक्टली एक साथ लिख दे रहा था। अब बताओ, अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो पहले। देखो यहां ये तो स्टेप समझ में आया ना कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालना है। y को कांस्टेंट मानो, तो देखो ये log cx है, तो 1 बाई सी एक्स इंटू सी। देखो c तुम्हारा y है, तो ये कट गया, तो 1 बाई एक्स माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब सिमिलरली बताओ y के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किए, तो 1 बाई एक्स वाई। अब देखो इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट से करो तो x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2 है। तो अब यहां से x कट गया, तो ये कितना आया, 1 माइनस ऑफ 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। ये बात समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. देखो dy बाई dx इसलिए मैंने अभी तक नहीं मिटाया है, यहां ध्यान दो। देखो क्या इसे 2x स्क्वायर माइनस 1, ये जो x है बाई x यहां लिखा, माइनस साइन एक कॉमन ले जाओ यहां से, और ये 2y स्क्वायर माइनस 1, और ये y को ऊपर ले आओ, ऊपर से नीचे ले जाओ। देखो क्या ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y है, और बाहर क्या है, माइनस है। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि dy बाई dx इज नथिंग बट minus of partial derivative with respect to x by partial derivative with respect to y। देखो ये कह सकते हैं, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। मैं अगला क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देता हूं, ये देखो। Yes, sir. तो इसमें तुम्हें सबको एक तरफ ले जाना है, ये देखो तुम खुद ही आंसर दोगे। ये देखो x प्लस वाई को राइट में ले आते हैं, या इसको लेफ्ट में लाते हैं, एज यू विश। देखो साइन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तुम इस पूरे को u लोगे, ठीक है। अब dy बाई dx देखो हम लिख रहे हैं, तो माइनस,
अब देखो इसमें y को कांस्टेंट मानो, y को c मान लो, ऐसा सोचो साइन ऑफ सी एक्स है। अब तो बता सकते हो साइन सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? C cos CX. cos CX c cos सी एक्स, c cos सी एक्स, तो c क्या है? y। देखो c cos सी एक्स लिख दिया। अब x माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, -1 y का डेरिवेटिव 0। 0. समझ में आया बात? Yes, अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा है फंक्शन साइन ऑफ सी वाई माइनस, देखो अब x कांस्टेंट है याद रखना, -c -y। अब इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट से क्या लिखोगे बोलो? x cos x cos CY. अब x कहां? c cos cy Y -1. -1, इसका डेरिवेटिव 0। अब c की जगह क्या लिखेंगे? x। X. तो देखो x cos ऑफ एक्स वाई और -1, देखो ये लिखेंगे। देखो ध्यान से, क्या मैंने यही लिखा है डेरिवेटिव? ये माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, देखो यही चीज आता है। Yes, sir. तो यहां इस मेथड से एक लाइन में डेरिवेटिव निकलेगा। Yes, sir. yes तो sir इम्प्लिसिट फंक्शन जब होगा तो ऐसे करोगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, पहले लिख लो। और एक बात याद रखना, देखो ये दोनों का रेशियो dy बाई डी एक्स नहीं होता है, ये इत्तेफाक से ये इस y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ये माइनस ऑफ दिस बाई दिस आया। देखो ये कंफ्यूजन मत बिल्डअप करना है कि डेल y बाई डेल एक्स। सी दिस इज नॉट dy बाई डी एक्स, रिमेंबर limit of del x tending to 0, del y by del x, now this will become dy by dx, okay? तो ये चाहे तो हम नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन कंपैरिजन से निकाल लिया तो ये सीधे आ गया। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? yes sir Yes, sir. मिटा दें इसको। Yes, sir. Everybody has written or still somebody is yes sir yet to write? आज वो लड़का कहाँ गया यार, चंद्रनाथ है भी कि नहीं? हाँ सर, है सर। नहीं, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दिया इसीलिए पूछ रहे हैं। सबको बराबर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir ओके। देखो अब एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा भी एक्सप्रेशन होगा ना, तो उसका भी आंसर एक एक लाइन में आएगा। देखो हम तुमको नॉर्मल मेथड दिखाएंगे, उसके बाद फिर ये मेथड्स दिखाएंगे, तब तुमको डिफरेंस पता चलेगा। हाँ, लेकिन स्कूल में नॉर्मल मेथड ही अप्लाई करना है, याद रखो। से फॉर एग्जांपल लिखो एक क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा लिख लो पहले। देखो इस टाइप का जब फंक्शन होगा fx का पावर gx, ठीक है, या यहां देखो fx इंटू gx इंटू hx इंटू rx, देखो मोर देन 3 फंक्शंस आर देयर इन प्रोडक्ट। या मान लो ऐसा टाइप का केस है, देखो fx इंटू gx इंटू hx ऊपर भी है, और नीचे मान लो fx इंटू gx इंटू hx। पहले ये भी सिखाते हैं। देखो ये सभी स्ट्रक्चर में याद रखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज डन। लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे। देखो मैं एकदम छोटा छोटा एग्जांपल पहले दिखा रहा हूं। लिखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
log x to the power tan x with respect to x. Find the derivative of this with respect to x as well as with respect to sine of m cos inverse x. मैंने दो क्वेश्चन पूछा, देखो पहले मैंने पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट, और सेकंड में पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू साइन ऑफ m cos इनवर्स x. अब यहां ध्यान से देखो, ऐसे केस में अप्रोच करने का तरीका क्या है, इसको y मान लो, ठीक है, तो अब इसको अगर हम y मानते हैं, देखो fx का पावर gx, देखो इस फॉर्मेट में है कि नहीं, अरे हाँ ना, कुछ तो बोल. Yes, sir. तो अब यहाँ पहले Yes, sir. तुम लॉग लोगे और लॉग का बेस याद रखना होना चाहिए e. तो अब क्या लिखेंगे बताओ, लॉग ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e और इसका पावर tan x, देखो इसी का ना log लेना है मुझे. तो राइट साइड में क्या लिखोगे बताओ, tan x पावर में है तो ये log ऑफ log x, देखो ये बाहर आ गया. अब बताओ log y इधर है, अब दोनों साइड को तुम डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, करेक्ट. तो अगर मैंने इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, देखो ये तो फंक्शन ऑफ y है, अब हम उतना स्टेप नहीं लिखेंगे, अब बहुत सारा ओरली करेंगे. तो पहले क्या करेंगे, इसको बोलो, पहले y के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट, तो 1 बाई y, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx. अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, देखो दो फंक्शन है, तो tan x का डेरिवेटिव कितना हुआ, sec square x. इनटू log ऑफ log x, राइट. Yes, sir. अब देखो प्लस, अब tan x एज इट इज रहा, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1 बाई log x, into x. 1 बाई x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x. तो देखो dy बाई dx अब क्या होगा, y पूरा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं पूरे के साथ, y क्या है, log x का पावर tan x, तो log x का पावर tan x और साथ में ये पूरा एक्सप्रेशन होगा, यानी sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x, राइट, और प्लस tan x डिवाइडेड बाय x log x. देखो ये आता है. तो ये हो गया पहला पार्ट का आंसर, यानी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x. ये पहले लिख लिए हो बच्चे सब लोग, Yes, sir. सर डिफरेंशिएशन के बाद समझ में आया सर. कहा नहीं समझ में आया, बोलो. सर डिफरेंशिएट की ना सर x के रिस्पेक्ट में, सर उसके बाद ये नहीं समझ में आया कि इसका डेरिवेटिव ये आया, ये नहीं आया, उसके बाद वाला सर. तो y मल्टीप्लाई करेंगे ना इधर. ये पूरा चीज समझ में आया कि नहीं, ये राइट वाला, अरे वही पूछ रहे हो. तो tan x का ये देखो प्रोडक्ट रूल कल सिखाए थे पिछला क्लास में. यस सर. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन. तो tan x का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, sec square x सर. देखो एज इट इज sec स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव लिखा और ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, ठीक है, प्लस अब देखो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, अब डेरिवेटिव ऑफ log x चेन रूल से क्या लिखेंगे, log ऑफ log x को अगर तुमको डिफरेंशिएट करना है तो पहले तुम इसको log x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो इनटू d ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस x, यही ना करोगे. log x को अगर तुम z मानते हो तो log z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट से 1 बाई z, देखो 1 बाई log x लिखा और फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाई x. यस सर. तो अब ये पूरा चीज ब्रैकेट के अंदर है और ये y जो था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो y क्या था, ये था.
क्या वो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हो गया सर। बेटा अब देखो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब देखो जब ऐसा सवाल पूछेगा कि इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू दिस निकालो, तो एक काम करो, इसको u मान लो, ठीक है। अब इसको अगर हम u मानते हैं तो बताओ du बाई dx क्या होगा? कोई आंसर देगा? चलो मौसम तुम ही आंसर दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बोलो। du बाई dx अब इसमें कहां लटक गए? सही सर। इसको थीटा मान लो ना यार, तुमको इतना अच्छा थीटा। ओरली तो कॉस थीटा लिखोगे। अब थीटा का डेरिवेटिव यानी m कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो m कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही ना होगा? देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मुझे इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट से चाहिए, मतलब dy बाई du ना चाहिए। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई dx इंटू dx बाई du। देखो चेन रूल से ये लिख सकते हो। यस सर। तो dy बाई dx, अब इसको भी नीचे ले आओ तो देखो डिवाइडेड बाई du बाई dx। अब देखो दोनों मैंने निकाला हुआ है, dy बाई dx इधर है, du dx इधर है, दोनों को डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, लिख लो फटाफट। देखो शुड आई रब दिस वन? अब देखो ये जो फंडा था कि डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस, तो यही कॉन्सेप्ट से आता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसको मिटा दें। सर यस तो देखो पैरामीट्रिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखो फंक्शन का जैसे तुमने देखा एक्सप्लिसिट एक फॉर्म सिखाया जिसमें एक्स वाई मिक्स था। जब देखो ऐसा टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, तो ये फॉर्म को कहा जाता है इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, और इसके लिए ये मेथड सिखाया पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला कि dy बाई डी एक्स इज माइनस यू एक्स बाई यू वाई। अब देखो तीसरा फॉर्मेट होता है ये, जब x भी एक और y दोनों एक तीसरे वेरिएबल का टर्म्स में लिखा जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे केस में dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? तो पहले देखो dx बाई डी टी, देखो f डैश टी होगा, dy बाई डी टी विल बी g डैश ऑफ टी। तो dy बाई dx, देखो आई विल राइट इट एज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई dx। देखो ऐसा लिखेंगे, देखो चेन रूल, यानी ये क्या हो गया, देखो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, दैट मीन्स इट इज g डैश टी और डिवाइडेड बाई f डैश टी। देखो ऐसा आया। अब यहां पे अगर मुझे मान लो सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर चाहिए तो तुम क्या करोगे? देखो इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इजंट इट? ये ना मीनिंग है इसका। अब इसका ये तो फंक्शन ऑफ टी है, तो ये अगर फंक्शन ऑफ टी है तो क्या हम इसे डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बोलो, कोई No, कुछ sir. बोल नहीं रहा।
फंक्शन ऑफ t है तो तुम डायरेक्ट तो x के रेस्पेक्ट से नहीं कर सकता है, तो यहां पहले इसको हम t के रेस्पेक्ट से करेंगे और फिर देखो dt dx। देखो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का खास बात यही है, देखो पहला डेरिवेटिव के लिए भी हम चेन रूल लगाए, देखो सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी देखो चेन रूल लगाया, हर स्टेप के लिए तुमको चेन रूल लगाना है। तो देखो अब ये डेरिवेटिव ऑफ g डैश t बाय f डैश t राइट इनटू dt dx क्या हुआ, देखो यहां से देखो 1 बाय f डैश t, देखो यही ना होता है। अब इसको क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएट करो तो g डबल डैश t इनटू f डैश t माइनस f डबल डैश t इनटू g डैश ऑफ t और डिवाइडेड बाय f डैश t का होल स्क्वायर, राइट, और ये पहले से एक है तो क्यूब हो गया। प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूं तब क्लियर होगा। देखो मैं सिंपल साइड, हाँ बोलो। एक्सप्लेन कर दिया सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो मैं अभी वही एग्जांपल ले रहा हूं, देखो यहां जैसे जो जनरल केस है वही चीज हम एग्जांपल लेके समझा रहा है, ध्यान से देखो। मान लो x इक्वल टू 280 लिया या 80 स्क्वायर लिया, y इक्वल टू 280, ध्यान से देखो दोनों फंक्शन ऑफ t है ना। क्वेश्चन में मान लो मैंने पूछा d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा? तो देखो x फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, तो क्या dy बाई dx डायरेक्ट निकालना पॉसिबल है? बोलो। नो सर। नो सर। तो पहले यहां पे dx बाई dt बोलो कितना लिखेंगे? इसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट से 280 280 और dy बाई dt क्या लिखेंगे बोलो? 2a। तो अब यहां देखो चेन रूल अप्लाई करो, dy बाई dx, देखो कैन आई से इट इज dy बाई dt इनटू dt बाई dx, देखो यह लिख सकते हैं कि नहीं? देखो dt dt कट गया, dy बाई dx बचा। यस सर। यस सर। यस सर। अब dy बाई dt क्या है तुम्हारा 2a। अब देखो dx बाई dt 280 है तो dt dx क्या हो जाएगा 1 बाई 280, यानी कितना आया 1 बाई t। देखो क्या ये स्टेप क्लियर है? अब देखो d2y बाई dx स्क्वायर इज हाउ मच? d ऑफ dy बाई dx बाई dx, देखो यही ना सिखाया था डिफरेंशिएबिलिटी में। अब ये बताओ ये फंक्शन ऑफ t है तो हम यहां इसको x के रेस्पेक्ट से डायरेक्ट तो डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, तो इसका डेरिवेटिव हम पहले t के रेस्पेक्ट से लिखेंगे और फिर dt बाई dx लिखेंगे, ठीक है? अब केयरफुली देखो, तो क्या ये डेरिवेटिव 1 बाई t का t, ये देखो dy बाई dx इज 1 बाई t और dt dx इज 1 बाई 2at। अब 1 बाई t का डेरिवेटिव क्या हुआ? इंटू 1 बाई 2at, यानी माइनस 1 बाई 2at क्यूब, देखो आ गया। So that is your d2y by dx square. तो देखो this is how you will carry on parametric differentiation. देखो I hope you have understood now. यस 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 सर। सर। चलो लिख लो जल्दी। देखो लेफ्ट साइड में उसी का जनरल है और कुछ नहीं। x is of ft y gt ऐसे लेके मैंने किया।
रेडी? Yes, sir. तो अब मैं कुछ छोटे छोटे सवाल फिर से तुम लोग को दे रहा हूं, ठीक है? तुम लोग निकालो इसमें से dy by dx, और जहां भी इम्प्लिसिट वाला होगा कौन सा मेथड लगाओगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, कुछ केस में लॉगरिथमिक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? वैसा भी क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो पहले यहां दिया, देखो x टू दी पावर y इंटू y टू दी पावर x इक्वल टू 1। कौन सा मेथड लगाओगे बोलो? बेस्ट मेथड लॉगरिथमिक, समझ गए? सब में dy by dx निकालना है, इसलिए तुम यूनिफॉर्मली लिख लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2, क्या यूज करेंगे बोलो? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल। वेरी वेरी गुड। तो क्वेश्चन देखते ही मेथड दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ऐसे इंफिनिटी तक है, तो इंफिनिटी तक है तो क्या करेंगे बताओ? पहला स्टेप देखो, रिपीटेशन पहला रूट से हुआ, तो ये जो यहां से आगे ये पूरा पार्ट y हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस सर। अब देखो रूट x का पावर x इंफिनिटी तक है, इसमें भी dy by dx निकालना है। अब बोलो इसमें क्या करोगे? इस केस में बोलो फंडा। लॉगरिथमिक लगाएंगे सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब अगर मैंने ऐसे दिया तो 2 का पावर देखो साइन इनवर्स x इंटू ई का पावर कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 2, यहां क्या लगाओगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, लॉग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, और बेस में मैंने दिया साइन इनवर्स x, तो पहला स्टेप क्या होगा बोलो? log e बेस e में तो चेंज करेंगे। हाँ, दोनों को बेस ई में चेंज करो और फिर उसके बाद कोशेंट रूल लगाओगे। चलो ठीक है, पहले यही 7 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिन लोग का नहीं बना वो देखो ध्यान से। देखो log of x to the power y into y to the power x और इक्वल टू log 1, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसको लिखेंगे देखो y log x और प्लस x log y, दिस इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड लगाओ, तो माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x यानी y बाय x प्लस log y और डिवाइडेड बाय अ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y यानी ये हो गया log x और प्लस x बाय y। देखो अब सिंप्लीफाई कर लो, तो ये माइनस ऑफ y प्लस x log y और डिवाइडेड बाय x आएगा, और ये y ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा x प्लस y log x। सो यू विल राइट माइनस y by x log y plus y divided by y log x plus x. This is your dy by dx for the first question. देखो आंसर मैच करो। आ गया सर, सेम आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है, dy by dx लिखोगे माइनस
पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0 और एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई करो तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y और इसका y के रेस्पेक्ट से x। तो देखो ये आना चाहिए सेकंड का। देखो सेकंड वाला मैच किया। यस सर। यस सर। सबका कोई ऐसा है जिसका नहीं किया? यस सर। मिटा दें ये दोनों? यस सर। अब देखो जब भी किसी केस में इनफाइनाइट रिपीटेशंस हो तो वैसे केस में क्या किया जाता है? वैसे केस में देखो ये पहचानो कि रिपीटेशन देखो यहां से इस केस में चालू हुआ तो हम y को क्या लिखेंगे? रूट ओवर ऑफ साइन x प्लस वाई। अब स्क्वायर कर लो तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू साइन x प्लस वाई, यानी y स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन x इक्वल टू 0। देखो ये लिख सकते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन आई हैव रिटन इट लाइक दिस। अब यूज करो इम्प्लिसिट वाला मेथड, तो dy बाई dx माइनस, अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ये दोनों का 0 और इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x यानी 2y माइनस 1। तो ये आ गया आंसर cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। देखो ये आया तुम लोग का। इस दोबारा बताइए सर। देखो रिपीटेशन कहां से हुआ? यहां से। यस सर। तो ये पूरा चीज क्या है? y है। देखो इन्फिनिटी में से एक घटा दोगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी ना होगा। यस सर। तो ये पूरा चीज कितना हो गया? ये y हो गया। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया साइन x प्लस वाई का रूट ओवर y हो गया। अब होल स्क्वायर कर दिया तो लेफ्ट साइड y स्क्वायर, राइट साइड में साइन x प्लस वाई, सबको एक तरफ ले गया। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाओ तो dy बाई dx माइनस, अब बताओ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे? बोलो। x के रेस्पेक्ट से मतलब y कांस्टेंट है तो वही माइनस है cos x। तो माइनस कॉस x। अब नीचे y विथ रेस्पेक्ट टू y करो मतलब अब x कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का 1, यही तो लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? आगे सर। मिटा दें इसको? यस सर। अब देखो अगला है तुम्हारा ये एक्सप्रेशन। तो y इक्वल टू, अब देखो ये इनफाइनाइट टाइम्स है, चलो फिलहाल इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ y इक्वल टू रूट एक्स का पावर a है तो y स्क्वायर क्या लिखोगे? बोलो। रूट एक्स का पावर a इंटू रूट एक्स का पावर a, ऐसा लिखेंगे? यस सर। क्या बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x का पावर a लिख सकते हैं? यस सर। रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब a वापस क्या है वो लिखो, a है x का पावर x इनफाइनाइट टाइम्स। तो बताओ ये पूरा चीज क्या y स्क्वायर नहीं हुआ? यस सर। यानी मेरा एक्चुअल फंक्शन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर y स्क्वायर, ये ना एक्चुअल रिलेशन है। अरे इन्फिनिटी टाइम्स है तो इन्फिनिटी में से एक घटा भी दोगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी ही ना रहेगा। यस सर। तो ये जब इनफाइनाइट टाइम्स है तो देखो शुरू से देखो x का पावर x इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स ही होगा।
तो उसको भी वाई स्क्वायर लिखा। अब लॉग लो, तो 2 log y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। सो 2 log y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर लॉग एक्स, देखो दिस इज इक्वल टू 0, ये आया। और अब हम वही मेथड यूज करेंगे जो अभी तक करते आए हैं इम्प्लिसिट के लिए। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, माइनस, अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। 1 by x अब विथ रेस्पेक्ट टू y करो तो क्या आएगा, 2 बाई वाई by y Minus minus 2y log x। log x, करेक्ट। तो अब यहां ध्यान से देखो, ये y ऊपर चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो y क्यूब बाई 2x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर लॉग एक्स। मैंने सिंप्लीफाई किया एक बार में, तुमको अच्छा ना लगे तो तुम खुद 2-3 स्टेप में कर लो, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स ये लिख सकते हैं, yes sir। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो। हाँ ना, हाँ ना, कुछ तो बोला करो, यस सर। जल्दी लिखो। तो जब भी इनफाइनाइट टाइम्स कोई चीज रिपीट होगा तो लॉजिक अब समझ में आया कैसे करना है। yes sir। ओके, लिखना हो गया बच्चे लोग। यस सर। अब देखो फिफ्थ वाले में तो मैंने पूछा था, तुमने बताया भी था कि क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखो log y क्या हो जाएगा, x log ऑफ sin x प्लस cos x, देखो ये लिखेंगे। अब यहां चेन रूल लगाओ, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज हाउ मच, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो log ऑफ sin x प्लस cos x, देखो ये आएगा, और प्लस x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बोलो, log के log वाला जो पूरा टर्म, बोलो। 1 by sin x plus cos x 1 बाई sin x प्लस cos x इंटू, minus sin x plus cos x। तो cos x माइनस sin x लिख दिया, ठीक है। हाँ अब y इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो y क्या है, तो dy बाई डी एक्स विल बी दिस एंटायर थिंग, यानी sin x प्लस cos x होल टू द पावर x इनटू, ये रहेगा log ऑफ sin x प्लस cos x, और ये हो गया तुम्हारा x इंटू cos x माइनस sin x और डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, देखो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। हाँ सर। देखो ये समझ में आया। yes sir। जल्दी करो। देखो ये वाला हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। अब यहां देखो dy बाई डी एक्स, पहला लाइन में देखो इसका डेरिवेटिव लिखो, तो इसका डेरिवेटिव 2 टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग 2, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट एज इट इज छोड़ दो, इसको कुछ मत करना, ठीक है। यस सर। अब प्लस
अब ये वाला e to the कांस्टेंट power रखो, cos inverse x e का पावर cos इनवर्स ऑफ x माइनस 2। अब log e तो 1 हो जाता है, e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव खाली यही ना है। किसका माइक खुला है? तो देखो इसका डेरिवेटिव -1/√(1 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। देखो डायरेक्ट ये एक लाइन में डेरिवेटिव आ गया। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन ये दोनों में? no sir No, sir. लिखना हो गया? Yes, sir. चलो अब अगला सवाल देखो। तो अगला में बेस देखो, ई छोड़ के कोई भी चीज है तो मैंने क्या बोला था, बेस कन्वर्शन फार्मूला लगाओगे। तो यहां पे देखो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू log of cos inverse of x with respect to base e by log of sin inverse of x with respect to base e। क्या ये लिख सकते हैं? yes sir तो पहला स्टेप में मैंने ये लिखा। अब fx by gx है तो कौन सा फॉर्म में यूज करोगे? question rule Log. कोशेंट रूल। तो dy by dx बताओ। अब डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव 1 by root under 1 by पहले 1 by cos inverse x, अब -1 by √(1 minus x square) yes sir into sin inverse of x, सॉरी into log of sin inverse of x। ठीक है, माइनस अब इसका डेरिवेटिव यानी 1 by sin inverse of x into 1 by √(1 minus x square) into the numerator, that is log of cos inverse of x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय log of sin inverse of x का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई। सारा log का बेस ई है। ठीक है, अब इसमें से तुम कुछ नहीं करोगे, बस एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, लिखोगे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, yes sir चलो कुछ और सवाल मैं देता हूं, क्योंकि अभी भी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन में। ठीक है, सो राइट डाउन फ्यू मोर क्वेश्चंस। लिखो fx is a continuous and real valued function। लिख रहे हो? yes Yes, sir. fx is a continuous and real valued function satisfying 5 times of fx plus 3 times f of 1 by x equals to x plus 2, y equal to x into fx। ठीक है, तो तुम्हें निकालना है dy by dx at x equal to 1। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है x equal to e का पावर tan इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है x equal to e to the power tan इनवर्स y minus x square by x square। अब इसमें dy by dx निकालना है।
ठीक है, y इक्वल टू x का पावर x का पावर x, यहां भी dy बाई डी एक्स निकालना है। याद रखो यहां इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है, 3 ही बार है, 3 ही बार है, तो ये चीज ध्यान देना। यस सर। अब देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4, ऐसे करके 1 प्लस एक्स का पावर 2n तक है, 2 टू द पावर n। मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, एक और सवाल दे रहा हूं, इजी सा, देखते हैं फिर भी तुम लोग सही सही आंसर देते हो कि नहीं। 5 cos x माइनस 12 sin x डिवाइडेड बाई 13, और x मैंने दे दिया एक्यूट एंगल, ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना होगा बताओ। और एक और छोटा सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस ऑफ sin x, यहां भी वही चीज चाहिए, dy बाई डी एक्स कितना होगा। सर क्या बोलो, हेलो हाँ बोलो। सर, तो 6 नंबर दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बाई cos x माइनस sin x। ओके तुम्हारा माइक या डेटा में दिक्कत है, क्योंकि यहां भी आवाज तुम्हारा ब्रेक होके आ रहा था, ठीक है। यस सर। जल्दी ट्राई करो। पहला वाला का आंसर आया, किसी का भी? सर मेरा आया सर। कितना आया बोलो। सर x प्लस 1/4 आया सर।
कांस्टेंट आएगा ना यार, तुम फिर गलती कर रहे हो। देखो y अगर x इंटू एफ ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से देखो x इंटू एफ डैश एक्स और प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ एक्स, यही ना होगा। तो देखो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 चाहिए, तो x को 1 पुट कर दो तो 1 इंटू एफ डैश 1 और प्लस एफ ऑफ 1, यानी तुम्हारा आंसर एक्चुअली f1 प्लस एफ डैश 1 है। देखो ये पहला स्टेप। अब ओरिजिनल इक्वेशन पे आओ, इसको पहले x इक्वल टू 1 पुट कर लो, तो पुट x इक्वल टू 1, व्हाट डू यू गेट? देखो 5 टाइम्स ऑफ f1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। तो देखो 8 f1 इज 3, यानी f1 3 बाई 8 हो गया, हाँ या ना? अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो देखो 5 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट से। नाउ यू पुट x इक्वल टू 1 हियर ऑल्सो, तो देखो एफ डैश 1 ये माइनस 3 टाइम्स एफ डैश 1 यानी 2 टाइम्स, यानी एफ डैश ऑफ 1 इज हाउ मच? हाफ। अब देखो एफ डैश 1 मालूम है, एफ ऑफ 1 मालूम है, ये दोनों वैल्यू ले जाके यहां पे पुट करो, तो ये 3 बाई 8 प्लस हाफ कितना होता है बोलो? देखो ये आंसर कितने लोग का आया था? समीर, सौरभ। एफ डैश 1 बाई 2 है सर आंसर। 1 बाई 2 ही तो निकला। हाँ सर, 1 बाई 2 का आंसर निकल जाता सर। यस सर, यही आंसर है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो पहला वाला लिख लियो सब लोग। लिख रहे सर। लिख लिए सर। सब लोग का हो गया या किसी का अभी भी पेंडिंग है? लिख रहे सर। जल्दी करो। लिख लिए सर। अब देखो मैं पहले 6 नंबर ही बता के इसको मिटा देता हूं, देखो क्योंकि ये सबसे आसान सवाल है, जितना भी क्वेश्चन है सबसे आसान यही है। देखो सर ऐसा 1 जब आंसर है भी सर इसका। हाँ तुम्हारा सही है। cos x ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो देखो ये हो गया tan x प्लस 1 बाई 1 माइनस tan x, और ये होता है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको, यानी ये x प्लस पाई बाई 4 है, तो dy बाई डी एक्स सीधे कितना आ गया? 1। देखो इनवर्स के अंदर जब भी बड़ा एक्सप्रेशन होता है यही बेसिक ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है? यहां भी इनफैक्ट देखो ये 5 नंबर में भी देखो 5 बाई 13 और 12 बाई 13, देखो साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर तुम ऐसे करते हो कि ये देखो ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ये एंगल अल्फा है मान लो, तो 5 बाई 13 क्या हुआ? देखो यहां से हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, देखो 5 बाई 13 इज कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, तो देखो इजंट इट इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस अल्फा, ठीक है? अब देखो एक्यूट एंगल देने का मतलब यही है कि अल्फा भी एक्यूट है,
तो x प्लस अल्फा 0 से पाई में है, प्रिंसिपल रेंज में, और इसीलिए इसका वैल्यू x प्लस अल्फा होगा। तो y ये है, तो dy बाई dx सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। तो देखो फिफ्थ और सिक्स दोनों में ही dy बाई dx 1 1 ही आंसर है। और बेसिक बात ये भी याद रखना कि जब कभी भी इनवर्स के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो इनवर्स को सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल पार्ट में तोड़ोगे, ठीक है, तभी उसका डेरिवेटिव निकालोगे। देखो ये दोनों लिख लिए हो 5 और 6। हाँ बोलो समीर। सर चौथा का आंसर है y इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस नहीं एक्स ऐसा स्क्वायर कुछ नहीं, प्लस। नहीं, बहुत गंदा आंसर आ रहा है, रुक जाओ तुम। अरे बहुत सिंपल आंसर आएगा समीर, तुम कुछ गड़बड़ किए हो। फोर्थ का बोल रहे हो ना ये? एट 0 है ना सर? अच्छा एक मिनट। हाँ, तो x को 0 ना पुट करोगे, इसीलिए तो मैंने बोला कि तुम हेलो। हो गया सर। 2 to the power n minus 1। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। यस सर। देखो मैं चलो दूसरा से ही चालू करता हूं। देखो दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या लिखोगे बताओ? लॉग x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये लिखोगे कि नहीं बोलो? तो अब यहां पे हम लिखेंगे, देखो tan ऑफ log x, ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस, ये माइनस 1 को इधर ले आओ, tan ऑफ log x, ठीक है, और दिस इंटू एक्स स्क्वायर। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं बोलो? देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। अब dy बाई डी एक्स निकालो, सिंपल प्रोडक्ट रूल से। तो देखो 2x इंटू 1 प्लस tan ऑफ log x, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव हम लिख रहा है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ log x इंटू 1 बाई एक्स। देखो तो ये x एक ठो कट गया तो खाली यहां x बचा। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस विल बी योर dy by dx। यस सर। देखो फोर्थ वाले में एक बात मैंने सिखाया था, लिमिट में भी पहले भी सिखाया था समीर, ध्यान से देखो, सबसे छोटा फैक्टर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो बताओ ये क्या होता है? y is equal to 1 minus x into 1 plus x into 1 plus x square 1 plus x to the power 4, और ये 1 plus x का पावर 2 का पावर n by 1 minus x। देखो ऐसा होगा? यस सर। अब बताओ ये दोनों को मल्टीप्लाई करते ही रिजल्ट क्या आता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। देखो जो अगले का कॉन्जुगेट है, यस सर।
अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला का कॉन्जुगेट आएगा। तो अगर हम ऐसे करते गए तो y कितना यार 2 का पावर n प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स, देखो यही रहेगा। यस सर। हाँ है ना। अब इसका क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव लिखना आसान है। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, देखो देखो इसका डेरिवेटिव पहले लिखोगे तो माइनस 2 का पावर n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1, ध्यान से देखो देखना, इंटू 1 माइनस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स इज माइनस 1 यानी प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 2 टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पूछा है dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, 0 पे। तो x जैसे ही 0 पुट किया ये पूरा देखो ये प्रोडक्ट 0 हो गया, यहां 1 माइनस 0 यानी बचा कितना 1, नीचे में कितना बचा 1, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 इज 1। यस सर। ठीक है, मेरा भी आ गया था सर, वो मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया सर। लेकिन ऐसे किए थे कि कुछ और किए थे, लॉग लेके। लॉग ले लिए थे सर। लेकिन ये भी याद रखना, ये बेसिक ट्रिक याद रखो, ठीक है। यस सर। यस सर। कभी भी प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स है, जब सारे फैक्टर रिलेटेड हैं तो याद रखो कभी भी बैल की तरह मत करना, ऐसे उसको कॉम्पैक्ट कर लो, ठीक है। सबसे छोटे फैक्टर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब आते हैं तीसरे पे, तो दूसरा वाला क्वेश्चन का मिटा दो सर। चौथा वाला लिख रहे सर। नहीं, सेकंड वाला ऊपर ऊपर। हम मिटा दीजिए सर। यस सर। देखो यहां 3 ही टर्म है। अब देखो इसीलिए ये सब एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुमको जब कभी दिया जाए तो गड़बड़ मत करना। देखो जब 3 टर्म दिया है और यहां मैंने कुछ नहीं दिया, यानी ये बेस है और ये इंडेक्स है, याद रखो। ये उल्टा मत कर देना कि तुम इसको बेस ले लिया, बेस सिर्फ पहला लेटर है। तो इसीलिए देखो जब इसका लॉग लोगे तो ये x टू दी पावर x इनटू लॉग x ऐसे लिखेंगे, समझ में आया। अक्सर लोग इसी स्टेप में गलती कर देते हैं। अब फिर से लॉग लो, क्यों, ये भी x टू दी पावर x है, तो लॉग ऑफ लॉग y। देखो अब a इंटू बी का लॉग क्या लिखेंगे बोलो, अरे लॉग a प्लस लॉग b लिखोगे तो ये log ऑफ x टू दी पावर x होगा और प्लस log ऑफ log x। देखो ऐसा होगा कि नहीं बोलो। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेप तक देखो सबको समझ में आया, किसी को नहीं आया तो पूछो। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। यस सर। ये स्टेप तक देखो सबको समझ में आया है। अब चेन रूल से बस डिफरेंशिएट करना है। तो चेन रूल से अब डिफरेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बोलो, पहले 1 बाई लॉग वाई इंटू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऑडियो म्यूट कर लो यार, तुम्हारा स्पीकर खराब है निहल। अब देखो x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग x। अब इसका डेरिवेटिव हो गया 1 बाई लॉग x इंटू 1 बाई x, ठीक है। अब सिंपली y और log y मल्टीप्लाई कर दो, सो dy by dx will be y यानी x to the power x to the power x. log y is this much, x to the power x into log x, और ये हो गया 1 प्लस log x और प्लस 1 बाय x log x। ये हो गया तुम्हारा dy by dx।
ठीक है। देखो क्या ये समझ में आया सबको? यस सर।